ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, सदा सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। संगत जी, आज 2 जून है और गुरुजी ने मुझे 2 जून के दिन 2 बजे शुक्राना करने को कहा है। वो मुझे आज 2 की ब्लेसिंग देना चाहते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसा आप चाहें प्रभु। जब आप चाहें तभी शुक्राना होता है। हम अपनी मर्ज़ी से शुक्राना भी नहीं कर सकते। प्रभु जी की इच्छा हो तो हम शुक्राना बोलते हैं, और प्रभु जी आपकी रज़ा में ही हमारी रज़ा है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी, ये दान देने के लिए। अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। संगत जी महाराज, आज ये शुक्राना मैं अपने विलेज, गांव से कर रही हूँ, जो मेरे इन लॉज का गांव है। और छुट्टियां हैं गर्मी की, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने देवताओं के पास, अपने पूर्वजों के पास, अपनी रूट्स के पास। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा फार्म हाउस है, वो बहुत ही प्यारा सा एक फार्म हाउस बनाया है, जहाँ पे एक पॉन्ड है और बकरियाँ रखी हैं, गायें रखी हैं, बहुत सारे फलों के पौधे हैं, फूलों के पौधे हैं। और मैं एक शांत से वातावरण में, जहाँ पंछियों की आवाज़ चहचहाट की सुनने को मिल रही है, और बाहर बैठ के पेड़ की छाँव में ठंडी ठंडी हवा के नीचे, तो प्रभु जी के गुणगान गाने का मुझे मौका मिला है। तो प्रभु जी अपनी रहमत बख्शिएगा प्रभु जी, और अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहिएगा। संगत जी, प्रभु जी के बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे मुझे। कभी वो मुझसे कोई दान करवाते हैं, कभी मुझे कोई मैसेज आता है कि तुझे दान करना है, कभी चप्पल दान करनी है, कभी खाना देना है, लोगों को दान करना है, लंगर लगवाना है। तो जो प्रभु जी के मैसेजेस आते हैं, वो मुझे यही बताते हैं कि हमारे ऊपर पितृ दोष है, जिसका निवारण करना बहुत ही अनिवार्य है। बिकॉज़ हमारी लाइफ बहुत इजी नहीं रही है संगत जी, और बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं। और मेरे हस्बैंड जो है, वो फैमिली का बड़ा बेटा होने के नाते, श्रेष्ठ स्थान होने के नाते, पहले हमारे जो बेटा, बड़ा वाला बेटा कंसीव हुआ था, वो भी इन द 5th ईयर ऑफ माय मैरिज, आफ्टर 5th ईयर वो कंसीव हुआ था। एंड ये साफ साफ संकेत है कि हमारे परिवार पे कुछ पितरों का दोष है। और गुरुजी के भी यही मैसेजेस आते हैं कि बेटा, कि तू दान कर, पुण्य कर, और ऐसे ही मुझे दान बताएंगे जो मेरे पितरों के साथ रास्ते को खोल सकें, और हमारे जो माता रानी है, कुल देवी मैया है, उनके साथ भी और दृढ़ विश्वास और निष्ठा बना सकें। तो संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे परिवार में जब मेरी शादी हुई थी, तो उस समय पे ऐसा होता था कि जैसे पितरों के आपको जो कुल देवी माता होती है या कुलदेव होते हैं, हम लोग जो इम्पोर्टेंट थे, जहाँ पे कालीवीर जी है हमारे कुलदेव, और एक जगह और है जहाँ पे हमें जाके माथा टेकना होता है, तो हम लोग वहाँ गए थे। और आफ्टर मैरिज सीधा हमारे देवताओं के आना होता है हमें। तो जहाँ पे इम्पोर्टेंट था, वहाँ पे तो हमारे फैमिली मेम्बर्स ने वहाँ माथा टेकवा दिया। लेकिन दिन वो वैसे वाले नहीं होने के कारण, कि जहाँ पे दफेरे जाते हैं या अपने देवतां के फिरते हैं और देवतां के माथा टेकते हैं जाके, तो वो वाला रिचुअल जो है वो ड्यू हो गया था। एंड मैं खुद छोटी थी उस समय पर, तो मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो जैसे इन लॉज जो है वो करवाते हैं, तो हम लोग वैसे ही करते हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव संगत जी, ऐसा वो छूटा कि हम लोग कभी मेल तक पर नहीं जा सके अपने पितरों के। और आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ माय मैरिज, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि प्रभु जी ने कैसे मुझे वापस अपने देवताओं के साथ जोड़ा, और कैसे मेरे ये कष्ट खोले हैं।
गुरुजी महाराज जी ने मुझे पहले तो हम मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे जाना है अपने जो जहाँ पे मुझे देवताओं के जाना होता है, फिरना होता है, जिसकी वज़ह से ये ब्लॉकेज है कि जहाँ पे मैं अपने बाइयाँ हैं हमारी, वहाँ पे जाना होता है आफ्टर मैरिज माथा टेकने और वहाँ पे घूमना होता है। एंड सडनली गुरुजी महाराज जी ने ये प्रोग्राम बनवा दिया कि हम अपने छोटे जो मेरे देवर हैं और उसकी वाइफ़ हैं, उनके साथ मिलके हम लोग जो है अराउंड 1 ईयर और 1 एंड हाफ ईयर बैक तो हम लोग वहाँ पे गए और हमने प्रॉपर अपनी बाइयाँ फिरी और देवताओं से माफ़ी माँगी और वहाँ पे जाके माथा टेका। और उसके बाद फिर गुरुजी महाराज जी के बहुत सारे मैसेज आने लगे कि बेटा तुझे घर में अपने कुल देवताओं के नाम से जोत जलानी है, उनको पूजना है। एंड हमने फिर जोत जलाना शुरू की, माता रानी को मैंने जोत जलाना शुरू की गुरुजी की कृपा से। और उनकी पूजा पाठ शुरू की, हर समय जो है उनको याद करना शुरू किया। हमारी कुलदेवी माता है रंगड़ी माँ और फ़तेहगढ़ वाली माता और बुआ दाती जी जो फीमेल फिगर में एंड मेल में हमारे जो है बाबा कालीबीर जी हैं और उनके साथ-साथ नाग देवता को हम पूजते हैं। तो मैंने उनके नाम से अलग से दिया जलाना शुरू किया संगत जी और उसके बाद उन्होंने जब मैंने अपनी गुरुजी की कृपा से गाड़ी खरीदी तो गाड़ी खरीदने के कुछ दिन बाद क्या हुआ संगत जी, मतलब अभी शुरू के ही दिन थे, स्टार्टिंग डेज़ हम लोग वहाँ पे जो हमारे जम्मू की माता हैं, जो सबकी कुलदेवी कहलाती हैं, बावे वाली माता, हमने वहाँ माथा टेका और हम लोगों ने जो है, जो पूजा पाठ है गाड़ी का वो करवाया। लेकिन हम लोग अभी घर में शादी होने के कारण हम लोग अपनी कुलदेवी के माथा टेकने नहीं आ पाए थे। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे हस्बैंड को मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे थोड़े दिन बाद और गाड़ी जो है उनसे साइड डोर पे लग गई और अच्छा खासा वो डोर पे लगी कि मतलब डोर चेंज करवाना पड़ गया। एंड मुझे सपना आया अपनी कुलदेवी का और मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई मंदिर है पुराना सा और मैं उसका दरवाज़ा खोल रही हूँ, खोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो जाम हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, जाम हो गया और मैं खोल नहीं पा रही और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे सपने में अपनी कुल माता का मंदिर नज़र में आया। तो संगत जी मुझे ये चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ कि हम लोग अपने यहाँ नहीं आए हैं, तो मुझे यहाँ पे जाना है, अपनी कुलदेवी माता के जाना है। तो नेक्स्ट डे ही हालाँकि हमारे स्कूल में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इवेंट था, मैं छुट्टी भी नहीं ले सकती थी। लेकिन जैसे ही माता का हुक्म हुआ मैंने वहाँ से हम लोगों ने गाड़ी ली और हम सीधा माता के दरबार आए। और संगत जी जब हम वहाँ पे पहुँचे उस टाइम पे गाड़ी मैं ड्राइव कर रही थी और गाड़ी हमने अभी ठीक नहीं करवाई थी। तो मैं बड़ी खुली जगह होने के बाद माता के दरबार पे ही थोड़ी-सी हमारी चढ़ाई है। तो मैंने देखा आगे से एक स्कूटर आ रहा है तो मैंने गाड़ी को साइड में खड़ा कर लिया बिकॉज़ हमारी गाड़ी नहीं थी तो मैंने साइड पे खड़ा कर दिया कि ये स्कूटर निकल जाएगा तो मैं गाड़ी आगे ले जाऊँगी। एंड यू विल नॉट बिलीव संगत जी इतना क्रिस्मेटिक वो सीन था मुझे तो समझ नहीं आता आई वाज़ शॉक्ड टू सी कि हुआ क्या? वो जो स्कूटर वाले अंकल थे, अंकल जी ने चंद लेडीज़ को वहाँ से जाते हुए देखा तो उनको वेव करने लगे और अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ा और उन्होंने आके पूरी मेरी राइट साइड गाड़ी को मतलब अपने स्टीयरिंग के साथ पूरा निशान एक लंबी लाइन में डाल के तो वो उनको खुद पता नहीं लगा कि उन्होंने कैसे किया एंड आई वाज़ शॉक्ड मतलब मेरे को तो गाड़ी और कोई लेके जाने का जगह ही नहीं थी बिकॉज़ आई वाज़ ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन अ साइड। तो प्रभु जी मैं माता रानी को मैंने मत्था टेका कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। तो मैंने उनको अंकल जी को कुछ नहीं कहा बिकॉज़ एंड आई वाज़ शॉक्ड जब वो बोल भी रहे थे कि सॉरी, सॉरी मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, मुझे दिखा ही नहीं, मुझे तो ऐसे हो गया। तो मैं समझ पा रही थी कि उनकी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, ये शायद हमारी ही गलती है जिसकी वज़ह से ऐसा हो रहा है। तो संगत जी मैं हम गए और हमने गाड़ी वहाँ पे पार्क की और मैं माता रानी के दरबार गई। और संगत जी जैसे माता रानी मुझे अपनी नाराज़गी दिखा रही थी उस टाइम पे और जब मैंने वहाँ पे जोत जलाई तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा साइन जैसे ही जोत निकाला तो बेटे ने छींक मार दी और या कुछ नीचे गिर गया या मतलब जैसे माता रानी हमसे नाराज़ है और मैंने बैठ के माता रानी को माथे टेके और मैंने माता रानी को बोला कि हमें माफ़ कर दो मैया, हमें नहीं समझ में आया कि हमें क्या करना था और क्या नहीं करना था। तो अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना, हमें गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था।
तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की और फिर उसके बाद मुझे मैसेजेस आए गुरुजी के भी कि तू माता रानी की पूजा कर अच्छे से और उनको मना। और फिर तब से मैंने माता रानी की रेगुलर जोत जलाना स्टार्ट की और माता रानी को रोज़ मैं पूजा में सुबह शाम उनको याद करती हूँ, उनके नाम नाम लेती हूँ, उठते ही उनका नाम लेती हूँ। बाकी देवी देवता भी, गुरुजी महाराज सबका नाम लेती हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर पितृदोष और कुल दोष जैसी चीज़ें हैं तो हमारे काम भी नहीं बनते कोई भी। मेरे हस्बैंड की जॉब भी अच्छे से नहीं चल पाई और हालाँकि मैं जो जॉब करती हूँ टच वुड प्रभु जी की कृपा से वो तो ठीक से चल रही है, लेकिन मेरे हस्बैंड की जॉब में बहुत अड़चनें आई एंड कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हमें रही ही रही हैं। तो संगत जी, ये सब मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई पुराने ही कहते हैं ना, ज्येष्ठ पुत्र को जो कुल दोष होता है उसका सहना पड़ता है। तो और एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी, सिर्फ़ यही नहीं है कि जो मेरे हस्बैंड हैं, इनकी कोई सिस्टर नहीं है, दे आर बोथ दो 2 ब्रदर्स। और उससे पहले जो हमारे मेरी जो पापा थे मतलब फादर इन लॉ हैं, वो भी 3 ब्रदर्स हैं, लेकिन उनकी भी कोई सिस्टर नहीं है। एंड प्लस उससे पहले भी मतलब ऊपर भी कोई सिस्टर नहीं थी एंड हमारे बच्चे भी आगे 2 बेटे हैं मेरे और मेरे देवर के भी 2 बेटे हैं और हमारी पूरी फैमिली में मतलब कुछ ऐसे पीढ़ियाँ हो गई कि जिसमें बेटी ही नहीं है। और संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज जी का मैसेज आता है कि मतलब जो दोष लगा है, जैसे मैंने ये सुना था कि हमारे कुल में जैसे राजपूत होने की वजह से पहले पुराने ज़माने में लड़कियों को मार दिया करते थे, या ऐसे मैंने ये बातें सुनी हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि किस फैमिली मेंबर ने कब क्या किया होगा या किस चीज़ का हम पे दोष आया। तो मैं आज गुरुजी महाराज आपसे सबकी तरफ से माफ़ी माँगना चाहती हूँ, अपने पूर्वजों की तरफ से माफ़ी माँगना चाहती हूँ। अ, हम लोगों की तरफ से माफ़ी माँगना चाहती हूँ, जो अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा ईश्वर। क्योंकि मैंने ये मैसेज सुना कि अगर आपको कोई कुल दोष है और आपके गुरु आपकी कुल देवी को अरदास लगा दें कि उनका दोष पूरा ख़त्म कर दीजिए माता रानी, तो वो आपका दोष ख़त्म हो जाता है। तो गुरुजी महाराज, मैं आज आपसे अरदास करती हूँ प्रभु, आप ही हमारे ऊपर लगा हुआ ये दोष हटा सकते हो प्रभु जी, आप ही सब कर सकते हो। हे ईश्वर, इस दोष को हटा दीजिएगा, इस दोष को ख़त्म कर दीजिएगा प्रभु जी और अपनी कृपा करिएगा हम पे। बहुत देर से हम इस दोष को जो है भोग रहे हैं प्रभु। 25-26 साल हो गए मेरी शादी को और मेरे हस्बैंड जो है वो मुझसे मुझसे सही ढंग से बात तक भी नहीं करते हैं एंड कोई फीलिंग नहीं है इनके अंदर मेरे प्रति और ना ही जो है हम अच्छे से इनका बिज़नेस कभी डेवलप हो पाया और मैंने बहुत टफ़ टाइम देखा है अपनी मैरिज में। प्रभु जी, जो भी दोष है प्लीज़ उसको ख़त्म कर दीजिएगा और जो है सारी आगे आने वाली जनरेशन्स को, हमारे बच्चों को ठीक कर दीजिएगा और जो बेटी वाला दोष भी है प्रभु जी उसको भी दूर कीजिएगा। बिकॉज़ मेरे को खुद बेटी का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं सेकंड चाइल्ड मैंने देखा ही इसीलिए था बिकॉज़ मैं चाहती थी कि जो है हमारे घर में एक बेटी हो, लेकिन वो भी नहीं हुई। तो मैं नहीं चाहती प्रभु जी कि मेरे बच्चों के घर में भी बेटी ना हो। तो प्लीज़, प्लीज़ आप ये दोष दूर कर दीजिए ईश्वर और हमारे पितरों को हमसे खुश कर दीजिए ईश्वर। अब तो जब से मुझे गुरुजी ने ये बात बोली थी कि नहाते समय नहा के तुम्हें जो है तर्पण देना होता है अपने पितरों को, मैं ज़रूर नहाने के बाद ही अपने पितरों को तर्पण देती हूँ। और जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया है लंगर में लंगर लगाना, जो जो भी चीज़ें उन्होंने मुझे बोला मैंने वो करने की पूरी कोशिश की है प्रभु जी। आप मुझे गाइड करते रहिएगा मुझे क्या करना है और प्लीज़ इस दोष को हटा दीजिएगा, आप माता रानी के दोष को हटा दीजिएगा। और आज का सत्संग मैं ये शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज जी को कि उन्होंने आज जो मुझे गीता पाठ पढ़ने की दात बख्शी है। मेरे को लगता है प्रभु जी शायद वो भी हमारे पितृदोष हटाना चाहते हैं, इसीलिए वो दात बख्शी है उन्होंने। और आज गुरुजी ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं अपना गीता पाठ अपनी कुल देवी के मंदिर में बैठ के लाइव कर पाऊँ। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। जो भी संगत उस गीता पाठ को लाइव जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी हुई है, अपने चैनल पे पोस्ट की हुई है, तो अगर वो सुन लेगी तो उन सबके भी जो है
प्रभु जी कष्ट काट देंगे, ऐसे मैंने मैसेज में देखा था। उन्होंने शिव पुराण बोली थी, तो उन्होंने ये चीज़ मैंने सुनी और इसीलिए मैंने ये मैसेज शेयर किया कि उन्होंने बोला कि अगर आपके गुरु बोलते हैं कि आपको ये करना है, तो आपका इससे कष्ट कटता है, आपके जो है वो पूर्वज खुश होते हैं और आपके कुल देवी देवता खुश होते हैं, तो उनकी खुशी के लिए आपको पाठ ज़रूर, वैदिक हिम्स कुछ भी आप पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, गीता पाठ पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, और जो इस पर्पज़ के लिए ही रिकॉर्ड किया गया हो, तो उससे तो भरपूर आपके कष्ट कटते हैं। तो मैं गुरु जी महाराज और की पूरी संगत को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो गीता पाठ ज़रूर सुने आज का। हालाँकि वो एक छोटा-सा टेक्स्ट ही मैंने बोला गीता पाठ का आज 15 नंबर अध्याय का, लेकिन अगर आप उसको सुनेंगे तो आपके भी पितृदोष कटेंगे और आपके भी कुल देवी की तरफ और कुल देव की तरफ आप प्रेम में अग्रसर होंगे, बिकॉज़ उसमें साक्षात माता रानी ने अपनी दोनों जोत में दर्शन भी दिए। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका इस तरह से कष्ट कटवाने का। प्रभु जी, आप ही रिक्वेस्ट कर सकते हो हमारे पूर्वजों को, हमारी कुल देवी माता को, कि हमारे सर से ये कष्ट उतार दें प्रभु जी। प्लीज़ अपना ये आशीर्वाद देना। और मुझे आपके ये भी मैसेज आते हैं कि पुत्र तू ते बड़ा कुछ करनी है, पर तेरा ਜਿਹੜਾ दोष है वो तेनों कुछ भी लगन नहीं दिंदा। तो प्रभु जी प्लीज़ इस दोष को कटवा दीजिए। बहुत सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं अब ईश्वर, और बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज़ इस दोष को कटवा दीजिए और अपनी कृपा करिए ईश्वर। और ऐसी प्रथा क्यों है प्रभु कि इस बड़े बेटे को ये सब भोगने पड़ता है? प्लीज़ ये दोष कटवा दीजिए, ये बहुत ही मुश्किल है। प्लीज़ प्रभु जी अपनी कृपा करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और जो भी संगत सुन रही है, अगर उन पे भी पितृदोष है या उन पे भी कुल देवी का कोई दोष है, तो वो भी हट जाए प्रभु जी, और उनको भी प्रेम मिले, अपने पितरों का प्रेम मिले, अपने पूर्वजों का प्रेम मिले, और अ, अपनी कुल देवी माता और पिता का प्रेम मिले प्रभु। हमें अपने पूर्वजों की छत्र छाया चाहिए, हमें अपने बड़ों की छत्र छाया चाहिए। हमने हमेशा अपने बड़ों की इज्जत की है ईश्वर, और उनका भरपूर प्रेम भी देना हमें हमेशा देते रहिएगा प्रभु जी। अपनी कृपा करिएगा, अपना प्रेम दीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप गीता पाठ सुनना चाहते हो तो मैं उसका लिंक विपिन अंकल के ही सत्संग ग्रुप में पोस्ट करती हूँ। द एंक्वेस्ट नाम के चैनल था जिसका नाम मैंने द कृष्णाज विजन बाय गुरुजी's ग्रेस रखा है। और प्लीज़ आप उस चैनल पे जाके गीता पाठ को सुनिएगा। स्पेशली सभी अध्याय तो नहीं मैं आपको बोलती, बट आज का जो अध्याय मैंने पोस्ट किया है जो अपनी कुल देवी माता के मंदिर से, वो ज़रूर सुनिएगा संगत सभी, ताकि सबके कष्ट कट सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। सौम्या अंकल और विपिन, सौम्या आंटी और विपिन अंकल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सत्संग शेयर करना। ये मेरा 31 मई का सत्संग है। मैं दिन भर बहुत परेशान थी। गुरुजी का उस दिन ऐसा दिवस था कि बहुत मन में दुख था। तो मैं यही बोल रही थी, पिताजी मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। जबकि कभी कोई आशा नहीं थी। मैं अपने बाहर खड़ी थी, कंघी कर रही थी, जबकि वहाँ कभी बटरफ्लाई नहीं आती। मेरे पास काली बटरफ्लाई आई और बिल्कुल मुझको थोड़ी सी दूर होके चली गई। फिर मैं शाम को निकली, फिर वही कंघी करने। मैं बोली पिताजी मुझे दर्शन दो। फिर वही बटरफ्लाई आई और मेरे पास से फिर चली गई। मुझे लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे विश कर दिया और मैं बहुत खुश हूँ। बस अपने बेटे के लिए अरदास करती हूँ कि बस गुरुपा मेरे बेटे की अच्छी नौकरी कर दे, क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी तो उसमें बहुत पैसे लग गए, उसके ऊपर कर्ज बहुत है। बस मेरी यही अरदास स्वीकार करे मेरे पिताजी। और बेटी ने पेपर दिया, आईएएस की तैयारी कर रही है, पेपर अभी उसका हुआ। बस उसकी मनोकामना गुरुदेव पूरी करें। और तो बहुत कृपा है उनकी मेरे ऊपर। जो मैं छोटा छोटा सोचती हूँ तो मेरा बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। मेरे पति की कमर में दर्द बहुत है
हमेशा बहुत दवाइयाँ खाते हैं, बहुत आराम थोड़े दिन रहता है, फिर वैसे ही हो जाते हैं। और मेरे भी पैर में बहुत दर्द रहता है। बस इतनी कृपा करें कि हमारी बीमारी दूर हो जाए, हट जाए। बस ये मेरा छोटा सा सत्संग है, आप ज़रूर शेयर कर देना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय सदा गुरु जी, सहाय। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं निधि आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। कल गुरु जी मेरे घर में जो मेहमान आए और अच्छे से जो कार्यक्रम मैंने सारा काम कर दिया आपकी कृपा से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेहमान खुश होकर गए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। काम करने वाली बाई मिल गई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सब काम आसानी से हो गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी बहन की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी बहन के बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी बहन की बेटियों की तरफ से शुक्राना, मेरी छोटी बहन की तरफ से शुक्राना, मेरी छोटी बहन के बच्चों की तरफ से शुक्राना, शुक्राना मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, मेरी भाभी की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई की बेटे की तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। रोम रोम से शुक्राना गुरु जी, रोम रोम से शुक्राना। कल आपकी कृपा से सारे कार्यक्रम अच्छा हो गया। कल मैं आपको भोग नहीं लगा पाई, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। हे गुरु परमात्मा, इस ब्रह्मांड में जब से मेरे सोल की जर्नी चली आ रही, तब से लेकर अब तक जाने अनजाने में मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा किया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। हे गुरु परमात्मा, इस ब्रह्मांड में जब से मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है, तब से लेकर अब तक जाने अनजाने में किसी ने मेरे साथ कुछ भी बुरा किया हो तो मैं उसे माफ़ करती हूँ। हे गुरु परमात्मा, इतना सब कुछ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सभी को खाना देने के लिए, पेट भर भोजन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। दूसरों को खिलाने लायक भोजन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। सभी व्यवस्थाएं करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अच्छे अच्छे लोग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा माहौल देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी, गुरु शुक्राना जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरे सोने से पहले का शुक्राना है गुरु जी के लिए, और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। और मैं विपिन अंकल, सोम्या आंटी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। वो टाइम टू टाइम मेरा सत्संग आप तक पहुँचाते हैं, उनके लिए शुक्राना। गुरु जी ऑलवेज ब्लेस देम। और गुरु जी, आप बहुत सच्चे हो, बहुत अच्छे हो। गुरु जी ने मुझे भी बोला कि अपने हुक्मनामे में कि तेरा इम्तिहान मैं ले चुका हूँ, अब तुझसे और नहीं लेना, और अब तुझे कोई भी दुख तकलीफ़ नहीं होगी। और मैंने तुझे नया घर ब्लेस किया है, जल्दी से उस पर वहाँ पर सत्संग करवाना है, और चाय प्रसाद का भी भोग लगाइयो, और तेरी झोलियाँ खूब भरी जाएंगी। और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जून का महीना तेरे लिए बहुत बरकत वाला महीना है, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना। और गुरु जी का मैसेज ये भी मेरे पास आया कि तेरे पति के काम विच बहुत तरक्की होगी, नई नौकरी ब्लेस की तेरे पति नू, और तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा, और तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और तेरा गृहस्थी भी बहुत अच्छी चलेगी। तुझे ब्लेस कर दिया है मैंने, तेरे बच्चे को भी ब्लेस कर दिया है। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय मेरी काली माता, शुक्राना मेरी काली माता। मेरी काली माता का भी मेरे पास मैसेज आया है कि तुझे तेरे पति को बहुत जल्द मिलवाऊंगी मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे हनुमान जी मेरे को चौपाई, मेरे नीम करोली बाबा ने 11 बार चौपाई सुनवाई है, और मुझे डिवाइन मैसेज और डिवाइन नंबर, एंजल नंबर भी बहुत गुरुजी दिखा रहे हैं आजकल।
और मैं बहुत खुश हूँ। 777 की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने मुझे, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे यकीन है गुरुजी मेरा काम बहुत जल्द करेंगे। कह रहे थोड़ी देर लगेगी पर तेरा पक्का काम होगा ताकि तुझे आगे जाके तकलीफ़ ना हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप ही मेरे और कोई मेरा नहीं है गुरुजी इस दुनिया में। आपने सबको दिखा दिया, सबके चेहरे दिखा दिए। मैं चुपचाप देखती जा रही हूँ गुरुजी, आप दिखाते जा रहे हैं, मैं देखती जा रही हूँ। और मुझे पता है मेरे लिए फ्यूचर के लिए मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हो। मैं सब समझ गई गुरुजी कि आप इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हो कि मैं हर चीज़ से, हर रिश्ते से इतनी इतनी तरीके से पहचान कर लूँ कि मेरा सिर्फ गुरुजी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस टाइम सिर्फ मेरे लिए सिर्फ गुरुजी है और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं चल रही हूँ। अदरवाइज़ जो मेरी स्थिति थी, मुझे पता है मेरी स्थिति क्या थी और आज मेरी स्थिति क्या है। मैं एकदम एकदम फिट एंड फाइन हूँ। गुरुजी का जल प्रसाद पी पी के मेरी आंखें ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे अंदर की सारी बीमारियाँ ठीक हो गई। गुरुजी ने की संगत ने ये बोला था कि जो वाटर होता है हमारा पानी पीने का, उस बोतल में अपना जो भी आप पॉजिटिव सोच रहे हो उसको बोलो, उसके बाद उसको इनटेक करो, उससे आपकी बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। और ये सच्ची बात है, मैं सुबह से वो चीज़ कर रही हूँ। मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी मेरी बॉडी में, मेरे विचारों में दिख रही है कि गुरुजी ने यही बोला है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव होगा और मैं पॉजिटिव ही सोच रही हूँ। तय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे पितरों, शुक्राना मेरे 33 करोड़ देवी देवताओं जो गुरुजी के साथ हो। आप मेरे गुरुजी बहुत सच्चे हो गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, अच्छा कपड़े पहनने के लिए शुक्राना गुरुजी, अच्छा बच्चा देने के लिए शुक्राना, अच्छा पति देने के लिए शुक्राना, मेरा गृहस्थ जीवन अच्छा कर रहे हो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आगे मुझे पता करोगे आप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना सुबह अमृत वेले का शुक्राना सत्संग सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरुजी सारी संगत को। आपको हमेशा गुरु महाराज ऐसी ब्लेस करते रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आप सबको हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देते रहे। जय मेरे पितरों, जय मेरी काली माता, जय मेरे वीर बजरंगी महाराज, जय मेरे गुरुजी। गुरुजी आप हमेशा मुझे पॉजिटिव रख रहे हो और मेरे आपने मुझे बोला कि तो जल्द तुझे नौकरी भी मिलने वाली है, जल्द गाड़ी भी आने वाली है और अच्छी ज़िंदगी भी आने वाली है। नीम करोली बाबा जी ने मुझे बात बोली, मेरे पास मैसेज आया नीम करोली बाबा जी का कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर तो ये खुशखबरियाँ मिलने वाली है, तेरे खुशखबरी के रास्ते खुलेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर। बस मैं यही कहना चाहती हूँ गुरुजी, ऐसी अपनी दात बख्शना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना, हर श्वास शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा मुझे कि तेरे मंदिर में एक खंडित स्वरूप पड़ा है मेरी मम्मी के घर में, मैं मायके में उस टाइम, और उसको विसर्जित कर दे और गणपति जी का जो उसके बाद गणपति जी की पूजा करनी है। तो आज हम उसको विसर्जित करेंगे, जल में प्रवाहित करेंगे, गणपति जी की पूजा करेंगे। उसके बाद कहा कि तेरे सारे काम पूरे होने वाले हो जाएंगे। जय गुरुजी, गुरुजी हमेशा हमारे घर में है संगत जी। गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, हमेशा ऐसा फील कराते हैं जैसे कि हम गुरुजी तो पूरे घर में ही रहते हैं हमारे, पूरा फील करवाते हैं जैसे एक पिता हमारे, पिता नहीं हमारे पापा नहीं है, जैसे एक पिता होता है ना घर में, हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस तरीके से। और गुरुजी ये भी कहते हैं देख तुझे तेरे ऊपर मैंने वक्त लाया और तेरे को सारी सबकी औकात दिखा दी, कौन कैसा है। मुझे पता है गुरुजी सबकी दिखा दी औकात और सबकी देख भी रही हूँ, बट मुझे विश्वास है आप पर कि आप मेरे साथ बहुत अच्छा करने वाले हो और अच्छा करोगे। और गुरुजी ये कहते हैं बस जल्दी अपनी तिजोरियाँ बड़ी कर ले, तेरे पे बहुत धन आने वाला है, तेरी मैरिड लाइफ अच्छी होने वाली है, तेरे पति को अच्छी नौकरी ब्लेस कर देती है,
तुम्हारे रिश्ते को मैंने ब्लेस कर देता है, तेरी गृहस्थ जीवन भी ब्लेस हो गया है, तेरे बच्चे को भी ब्लेस कर देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, हर श्वास पे शुक्राना। और गुरु जी ने भी कहा था कि इस महीने की 15 तारीख को लंगर है और मैं बुलाऊंगा तुझे, सारे प्रबंध मैं ही करूंगा। बुलाइए गुरु जी, मुझे मेरे पति के साथ बुलाइए, मेरे परिवार के साथ बुलाइए। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, मैं खुद आना चाहती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इतनी पावरफुल एनर्जी है हमारे, इतने इतने महाशिव है हमारे गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे संगत के माध्यम से भी बोला कि माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना आज के दिन, और हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। संगत के थ्रू बहुत कुछ बता देते हैं। संगत के थ्रू उन्होंने ये भी बताया कि जो त्रिफला है उसको अपना सत्संग के थ्रू, जो त्रिफला चूर्ण होता है उसको भिगो के आँखों की छींटे मारो, उससे सुबह छान के आँखों की रोशनी बढ़ती है। संगत जी, मैं वो भी करूँगी। और गुरु जी ने कहा कि माचिस का दान करके आ मंदिर में, मैंने वो भी किया गुरु जी। जैसे जैसे गुरु जी बोल रहे हैं मैं वो कर रही हूँ, और मुझे फील भी हो रहा है, मतलब मैं एक अलग ही मेरे अंदर चेंजेस आए हैं, अलग ही चेंजेस आए हैं, और एक पावर आई है अंदर से कि सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस मैं गुरु जी का शुक्राना ये करती हूँ। मुझे पता है गुरु जी पे विश्वास है, गुरु जी मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास पे शुक्राना गुरु का। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भावे सब सर्बत दा भला। बस गुरु जी ऐसी अपनी कृपा दृष्टि सब संगत पे बनाए रखना, सब संगत को उनकी मुराद पूरी करना, उनकी अरदास पूरी करना। बस मैं एक अरदास सुबह सुबह करना चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज की, जो मेरे पति का दिमाग है जिसने भी बांध रखा है, उनका मन बांध रखा है, उनकी सोच बांध रखी है हमारे प्रति, मेरे बच्चे मेरे प्रति, उनका आकर्षण ख़त्म कर रखा है, उनकी सोच ख़त्म कर रखी है गुरु जी। बस उनकी अक्कड़ को ख़त्म करो, उनकी अक्कड़ को तोड़ो। उनमें बहुत ईगो है मेरे पति अंकल में, मेरे पति अंकल में बहुत ईगो है गुरु जी। बस उसको तोड़ो, आप उसको ख़त्म करो। वो अपने बीवी बच्चों की तरफ ध्यान लगाए गुरु जी, अपने बीवी बच्चों को लेने आए। बस गुरु जी मेरी सुबह सुबह की यही अरदास है आप सबसे कि बस मेरे पति का जो घमंड है, जो भी इनको भड़का रहा है, जो भी उनकी सोच है, बस गुरु जी आप सब कुछ कर सकते हो, कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं है। बस उनकी अक्कड़ तोड़ दो गुरु जी। उनका ईगो बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी है। वो हमेशा हर बात को बस एक अपनी उस पर रख लेते हैं, मतलब समझते नहीं है कोई बात। बस गुरु जी उनका दिमाग ठीक करिए, उनकी अक्ल ठिकाने लाइए थोड़ी। बस यही अरदास करती हूँ मैं आपसे। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु का, हर वेले शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु का, सब कुछ देने के लिए शुक्राना गुरु का, समय समय पर हमें राह दिखाने के लिए शुक्राना गुरु का, हमें बताने के लिए गुरु का कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, हमें सही राह पर लाने के लिए, समय समय पर हमें सब कुछ बताने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरु ही कर सकता है ये हमें। भगवान आप महाशिव हो, गुरु ही हमें सब कुछ इस तरीके से, हमारे पाप हमारे कष्ट आप कटवा रहे हो सत्संग सुनवा के, हमें उपाय बता के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरी काली माता, जय मेरे वीर बजरंगी भगवान, जय मेरे साईं बाबा, जय मेरे नीम करोली बाबा, जय मेरी आदिशक्ति माँ, मेरे महाशिव, मेरे गणेश भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल में मैं अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। दोनों अंकल आंटी को जय गुरु जी। इस सत्संग को शेयर करने के लिए आप लोगों का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा नाम चंद्रा है, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ।
सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का दिव्य मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग 30/5/2025 का है। मैं इसे 3/6/2025 को अमृत वेला में 5 बजे लिख रही हूँ। गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। गुरु जी, संगत जी, मैं जब सोकर उठी तो सुबह एक छिपकली टब के पानी में डूबी मरी हुई दिखाई दी, तो मैं उसे देखकर बोली, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी हमारे कितने बड़े बड़े कष्ट को अपने ऊपर लेकर काट देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। गुरु जी, संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का समाधि दिवस 31/5/2025 के दिन सुबह मैं सोकर उठी तो आंगन में वानर के रूप में गुरु जी का दर्शन हुआ। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। वैसे तो हर मंगलवार और हर शनिवार को सुबह मुझे गुरु जी का वानर के रूप में दर्शन होता है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। मैं अब मैं गुरु जी का दिव्य मंत्र बोलकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को इस सत्संग को शेयर करने के लिए अनंतम 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 बार शुक्राना। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को राम राम जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा। मैं अपना संध्या विले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, विपिन जी और सौम्या जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर एक दिन का शुक्राना गुरुपा, हर एक रात का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा शरीर देने का शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज आपने मेरी आँखों का कष्ट दूर किया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपने हमेशा हमें कष्टों से बचाया है गुरुपा। गुरुपा, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपकी महिमा अपरंपार है। गुरुपा, आपका जितना भी गुणगान करें उतना कम है। गुरुपा, जाने अनजाने में मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करना गुरुपा। सभी की परेशानियां दूर करना गुरुपा। सभी के बच्चों पर कृपा करना गुरुपा। सभी की इच्छाएं पूरी करना गुरुपा। मैं अपने पितरों से तहे दिल से, दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करना। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा। सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना। सभी के दुख दूर करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मेरे मालिक, मेरे दाता। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय श्री ओम राम। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी सबको। जय गुरु जी। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज मंगलवार है। गुरुदेव सबके घर मंगल करें, सबका मंगल ही मंगल हो। जय हनुमंत बलवंत राय की जय हो। शुक्राना गुरुदेव का जो मेरे को इतनी ताकत दी कि मैं अमृत बेला में ये सत्संग कर सकूं। गुरुदेव का लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुदेव। सारी संगत को शुक्राना। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। गुरुदेव की कृपा हम सब पर खूब बरसती रहे। सदा हमारे साथ गुरुदेव रहे। मेरे बेटे को बाहर जाना पड़ता है, इसलिए मैं हमेशा बस चिंता में लगी रहती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं तू क्यों चिंता करती है, मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर रखा है, मैं सदा उनके अंग संग हूँ। तू फालतू में चिंता करके मरी जा रही है, अपने आप को बीमार कर रही है। तो गुरुदेव चिंता तो नहीं रहती कि हाँ बस गुरुदेव है सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन बस एक माँ का दिल है कि हमेशा चिंता करता रहता है। और उसके लिए क्या कर सकते हैं गुरुदेव। आप तो सबके माँ बाप सब कुछ हैं देवा, आपको भी सबकी चिंता रहती है और हम आपके अंश हैं। तो इंसान है गुरुदेव, तो थोड़ा बहुत तो ऐसा ही काम करते ही रहते हैं हम लोग। विश्वास तो आप में भरपूर है गुरुदेव, जब से आप मिले हो हमारी ज़िंदगी बदल गई है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब बेहतर हो रहा है, सारे काम अच्छे हो रहे हैं। मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है और हर काम मैं अब कर रही हूँ। हर अन्नपूर्णा माँ मेरे ऊपर प्रसन्न है, माँ शक्ति प्रसन्न है, सबकी कृपा मिल रही है। राम जी आप तो सभी हो ना महादेव, आप तो देवों के देव हो। आप ही प्रसन्न हो तो सब पूरा ब्रह्मांड प्रसन्न है। गुरुदेव बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना, बच्चों को स्वस्थ रखना, अभय दान देना, उनमें ईमानदारी देना, उनके काम धंधे में खूब बरकत देना। मेरे गुरुदेव सदा हमारे साथ रहना, हमारी गलतियों को माफ़ करते रहना गुरुदेव। जो भी मेरे से, मेरे परिवार के लोगों से, मेरे बच्चों से जाने अनजाने जो भी गलतियां हो रही हों, जो पाप हो रहे हों, उन्हें क्षमा करना गुरुदेव। हमेशा हमें क्षमा करना और अपनी शरण में, अपने चरणों में बनाए रखना। जय जय गुरुदेव। शुक्राना गुरुदेव, आपका लख लख शुक्राना। बच्चों को भी ब्लेस किया है, अब वो अपने काम धंधे से लग गए हैं और अच्छा कर रहे हैं। बस बच्चे सुखी रहें, एक माँ और क्या चाहती है। उनका काम धंधा अच्छा चलता रहे, अच्छे रहें, आपकी ब्लेसिंग मिलती रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहे। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। हम अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। विपिन जी और सौम्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमेशा सुखी रहें, समृद्ध रहें। गुरु जी का खूब आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे, उनके काम धंधे में खूब बरकत होती रहे, खूब बरकत होती रहे। जय जय गुरु गुरु जी। जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज 2 जून है और दिन है सोमवार। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरु का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है, गुरु पा के दर्शन तो मुझे हमेशा होते रहते हैं और गुरु महाराज जी का प्रवचन सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते यहाँ तक आ गए हैं और गुरु जी ने बहुत दात बख्शी है, बहुत ब्लेसिंग दी है हमें, मेरी फैमिली को। और मैं दिल से शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरु पा का। कई बार गुरु जी का मैसेज आता है मैं तेरे घर में ही हूँ तो कहीं मत आ, मैं तेरे घर में हूँ। और कई बार मैं कुछ देख लेती हूँ ज्योतिर्लिंगों के विषय में तो मेरा वहाँ जाने का मन होता है। तो गुरु जी की इतनी मेहरबानी है कि मुझे इतने प्यारे प्यारे
शुक्राने सत्संग सुनाते हैं कि बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग है और वहीं पे सारी शक्तियाँ समाई हैं। संगत को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़ा मंदिर आ गया एक बार वो उसने सब कुछ पा लिया। संगत जी, ऐसे गुरु जी के मुझे शुक्राना सत्संग सुनने को मिल जाते हैं और मेरा मन एकदम से शांत हो जाता है कि वाह गुरु जी, आप तो ज़रा ज़रा सी बात सुनते हो, मन की बातें भी सुनते हो। अभी मेरा काशी विश्वनाथ का मन था बहुत जाने का, तो गुरु जी का यह शुक्राना सत्संग मैंने सुना कि जब कोई बड़े मंदिर आ जाता है तो फिर बड़े मंदिर में ही सारे ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाई है। तो मेरा मन इतना खुश हुआ अंदर से। मैंने कहा वाह गुरु जी वाह, आप तो बिल्कुल मन के अंदर ही बैठ गए हो। कोई भी बात जो मेरे को परेशान करती है वो आप एकदम से आके उसका हल निकाल लेते हो। संगत जी, गुरु जी सच में हम लोगों के आसपास ही रहते हैं, हम लोगों से कभी दूर नहीं रहते गुरु जी। और विश्वास बिल्कुल अपना गुरु जी के ऊपर पक्का बनाए रखिए। जब हम गुरु जी की शरण में आ गए तो हमें किसी चीज़ से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो, गुरु जी हमेशा साथ देंगे। और गुरु जी अपनी संगत का बहुत 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 साथ देते हैं। चुनते ही इसलिए हैं अपनी संगत को कि अपनी संगत का साथ दें। वो संगत भी गुरु जी के ऊपर 100% डिपेंड होनी चाहिए और पूरा विश्वास होना चाहिए संगत को। दे तो शुक्राना गुरु, ना दे तो शुक्राना गुरु। हर श्वास का शुक्राना गुरु जी का, हर पल का शुक्राना गुरु जी। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी हर मार्ग पे खड़े हैं मेरे और वहीं से मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। बस मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ संगत जी, बारंबार शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। तुसी किरपा कीती ते मैं अपना शुकराना सत्संग अपने संगत परिवार नाल शेयर करन जा रही हाँ गुरु जी। बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, अज मंगलवार का दिन है, मैं पंजाब तो बोलती हाँ और अज वड्डा मंगल है संगत जी। सो कहते जेठ महीने के जेडे मंगलवार ने वो वड्डे मंगल ने सारे। सो अज चौथा मंगल है वड्डा, चौथा मंगलवार है और 10:40 सवेर दे वेले दे होए है। ते संगत दी तरीक है 3 जून ते मैं अपना शुकराना सत्संग अपने संगत परिवार नाल गुरु जी की किरपा दे नाल शेयर करन जा रही हाँ। तो संगत जी, मंत्र जाप दे नाल मैं शुकराना सत्संग शुरू करांगी। संगत जी, मैं ये सत्संग विपिन अंकल ते सौम्या आंटी दे चैनल ते शेयर करन जा रही हाँ। तो मंत्र जाप नाल सत्संग नूं स्टार्ट करदी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु जी का हर मंगलवार मैनूं मैसेज आंदा है, कुड़िए मंगलवार नूं तेरा कीता एक शुकराना सारे अमंगल नूं मंगल कर देवेगा। ते शुकराना करया कर कुड़िए, शुकराना करया कर। सो हुण भी मैसेज आया है, कुड़िए शुकराना कर जल्दी, शुकराना कर। अज मंगलवार का दिन है, मैं ते हनुमान जी तेरे घर आ रहे हैं ते तैनूं ब्लैसिंग देण वास्ते। ते तू शुकराना कर, एक शुकराना तेरा सारे अमंगल नूं मंगल कर देवेगा ते असीं सारे दुख जिहड़े ने तेरे नाल लैके जावांगे। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, अपने इन्ने पॉजिटिव ते सोहने सोहने मैसेज देण लई बहुत बहुत मैं शुकराना करदी हाँ गुरु महाराज जी दे। बड़े पॉजिटिव ते सोहने मैसेज संगत जी आंदे है, पढ़ के दिल भी करता है शुकराना करिए। सो करवाना तो गुरु जी ने ही है, गुरु जी की किरपा तो बगैर तो आप बैठ ही नहीं सकते।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 3 ਕਬੂਤਰ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, 3 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ 3 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਜੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਅਰਧਾਂਗੀ ਧਾਰਾ ਜੈ ਸ਼ਿਵ ਓਮਕਾਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 3 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਲ ਵੀ ਚੜਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਚੜਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਲ ਚੜਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਲ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਸਭ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਦੀਪਦਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਲ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। 2 ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਉੱਥੇ ਜਗਾਓ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੰਗਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਗੁੜ ਚਨੇ ਦਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਗ ਵੀ ਲਗਵਾਵਾਂਗੀ, ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੰਗਲਵਾਰ, ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੀਪਲ ਤੇ ਵੀ ਜਗਾਨੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਗਾਨੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਗਾਨੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਲਸੀ ਤੇ 1 ਦੀਪਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਨੀ ਹਾਂ। 5 ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਗਾਨੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੁਛ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੈ ਮਹਾਕਾਲ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਭ ਸਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਹਾਂ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋ ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੱਦਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੈ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ, ਦੂਸਰਾ ਆਮ ਕਬੂਤਰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋ ਕਬੂਤਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਭੂੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੂੰਡ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਭਰਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਭੂੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਭਰਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭਰਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਰਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਿੰਡ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਢਵਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ।
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਫਾਲਟ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿੜਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਚਿੜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ? ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੰਨਦੇ, ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਆਫ ਟੋਕਿੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਰਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ, ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਣ, ਮਤਲਬ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇ ਆਫ ਟੋਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਣ, ਅਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਵਾਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ 100% ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਖਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 7 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ।
तो 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ 7 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਪੂਰੇ 7 ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ 3 ਕਬੂਤਰ ਵਾਈਟ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਆਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਸ਼ਟ ਆਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਰਿੰਡ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਆਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਸ਼ਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੀ ਦਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਆ ਕਿਚਨ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਹੈ, ਰਵੱਈਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵੇ ਆਫ ਟੋਕਿੰਗ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਰਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਅਤੇ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ।